हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं लेबोरेटरी में। तो उसके नाम आपको देखने को मिलेंगे और उसका यूज क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी लैब में जब काम करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का वर्क क्या है, किस लिए यूज हो रहा है और क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। ये अगर लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट जैसे बीएमएलटी या डीएमएलटी के बच्चे होते हैं तो स्पॉटिंग के टाइम में भी उस स्पॉटिंग में लिखना पड़ता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा है और इसका नाम क्या है, यूज क्या है। तो ये उस पर्पज़ से उद्देश्य से भी यूजफुल है। दूसरा ये कि कोई भी पैरामेडिकल वैकेंसी जैसे रेलवे की है तो उसमें पूछ लेता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, क्या यूज होता है। तो उस उद्देश्य से भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो हमें लगता है हम कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सब में एग्ज़ाम हेल्पफुल होंगे। तो आपको देखना है, बहुत अच्छा है कि हमने पूरा सब बनाया है इंस्ट्रूमेंट्स का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है और उसका यूज क्या है। तो ये बेसिकली हम हेमेटोलॉजी लैब की बात कर रहे हैं, हेमेटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट जो हैं। तो उसमें हम पहले नंबर सलाह नीडल है तो यूज करते हैं। उसका हम यूज होता है बोन मैरो एस्पिरेशन में, बोन मैरो एस्पिरेशन में यूज होता है। फिर उसके बाद किल्मा नीडल है, उसका यूज होता है किल्मा नीडल यूज फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन में। उसके बाद में जमशेदी नीडल इज यूज फॉर माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी में, इसका माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इस्लाम नीडल का यूज जो होता है वो माइक्रोट्रिफिन बायोप्सी के लिए यूज होता है। डब्ल्यूबीसी पिपेट जो होती है, डब्ल्यूबीसी पिपेट यूज फॉर टीएलसी एंड स्पर्म काउंटिंग, जो भी बाय मैनुअल मेथड से आप जो भी टीएलसी काउंट करना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट का। तो उसके बाद में आरबीसी पिपेट जो होती है उसका यूज क्या होता है। आरबीसी पिपेट इज यूज फॉर आरबीसी एंड प्लेटलेट काउंटिंग बाय मैनुअल मेथड। उसके बाद वेस्टर्न ग्रैंड पिपेट जो होती है उसका यूज क्या होता है। वेस्टर्न ग्रैंड पिपेट यूज फॉर ईएसआर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में एल्ब्यूनोमीटर यूज होता है जो हेमेटोलॉजी में, उसका यूज क्या होता है। तो एल्ब्यूनोमीटर यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन। उसके बाद यूरिन डिपिस्टिक जो होते हैं यूरिन के लिए, तो यूरिन डिपिस्टिक यूज फॉर रैपिड फास्टिंग टेस्टिंग ऑफ यूरिन। उसके बाद वेंट्रोप्स ट्यूब जो होते हैं, वेंट्रोप्स ट्यूब यूज फॉर एसआर पीसीबी टेस्टिंग के लिए। डीएलसी काउंटिंग काउंटर मैनुअल जो होता है, डीएलसी काउंटर यूज फॉर डीएलसी काउंटिंग के लिए यूज होता है। यूरिनोमीटर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत ही जो एक कन्फ्यूजन वाला रहता है हेमेटोलॉजी लैब में कि यूरिनोमीटर और एल्ब्यूनोमीटर। तो एल्ब्यूनोमीटर बेसिकली यूज होता है एल्बुमिन के एस्टिमेशन के लिए क्वांटिटेटिव, और यूरिनोमीटर जो होता है वो एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए यूज करते हैं यूरिनोमीटर, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो लंबर पंचर नीडल जो होती है, एलपी नीडल जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होती है। उसके लंबर पंचर नीडल इज यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ सीएसएफ बाय लंबर पंचर टेप। तो इस सीएसएफ वगैरह का एक्सप्रेशन जब किया जाता है तो वो लंबर एलपी नीडल का ही यूज किया जाता है। उसके बाद वीटीएम सेलीमर नीडल जो होती है, वीटीएम सेलीमर नीडल्स यूज फॉर द टिश्यू के कोर के लिए बायोप्सी जो होती है, टिश्यू कोर बायोप्सी उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रॉम लीवर से सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर जो होती है वो तो पता बहुत ही नॉर्मली है कि सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर यूज फॉर एचबी एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये 15 इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने हेमेटोलॉजी लैब के बताए जो कि इम्पॉर्टेंट है सभी एलटी लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको पता होना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं का नाम क्या है, यूज कहाँ पर होता है,
किस लिए यूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और क्योंकि हम तो देखते हैं जो अनावश्यक फालतू वीडियो होते हैं उन पर लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई अच्छा वीडियो है तो उस पर अक्सर नहीं जाते लाइक और सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता, क्योंकि समय भी ऐसा ही है कुछ। तो क्या कि लेकिन हमारा काम है, हमने बता दिया, तो जिसको भी अच्छा लगे वो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोबायोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, ब्लड बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स नाम और यूज क्या है। तो ज़रूरी भी रहता है कि आप अगर जिस कोर्स कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वाले हैं उसके विषय में अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही गलत बात है। कि आप जिस लैब में अगर नाम ही नहीं पता होगा, स्पॉटिंग के टाइम पे आपको 1 नंबर मिलता है, तो आपको ये स्पॉटिंग के टाइम में बहुत जल्दी लिखना भी पड़ता है, उसके बाद में आपको इसके विषय में बताना भी पड़ता है ये क्या यूज करते हैं इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।